So hey guys, this is Jaspreet and I'm back with this new video and you all are welcome to this channel. So basically in college you might be heard of these two tools, that is the Git and GitHub. So ये दोनों हैं क्या, किसके लिए हैं? So in this video I'm going to be talking about this. So be with me with this video. So this is going to be a very amazing video. So in this video basically I am not going to elaborate or going to do the coding stuff that this is the Git and this is the GitHub basically, but I will be going to share the idea that what is Git and what is GitHub and why these all came into picture. Okay, so this video is going to be very amazing. So be with me with this video till the end to know about these two tools. These tools could be very helpful for you for your development career. So लेट्स बिगिन। गिट क्या है बेसिकली, सबसे पहले गिट के ऊपर आते हैं। सो द थिंग इज दैट आप लोगों ने कई बार जो ऐप और कोई भी एप्लीकेशन होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो उनको बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि सीधा जा करके हम बस जाएंगे और कोड करके और पूरी एप्लीकेशन को खत्म करके और आ जाएंगे ओके और मेरी एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है। सो वन सेट के अंदर हम कभी भी कोई एप्लीकेशन को नहीं बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब कोई भी एप्लीकेशन को बनाते हैं तब हम उसको वर्जन्स में बनाते हैं। ओके, सो एक वर्जन हम किसी तरीके से बनाएंगे और उसको एक वर्जन बना देंगे कि हाँ भाई हमारा वर्जन 1 है और यहाँ तक हमने बनाया। इसके बाद में इसको कंटिन्यू करके इसको एक चेक पॉइंट बेसिकली, वर्जन को कैसे कह सकते हैं, एक चेक पॉइंट बेसिकली ओके, जिसके अंदर ऐसे बोल लो कि मैं कोई एप्लीकेशन को 30 दिन में बनाने वाला हूँ, तो मैं 30 दिन का एक चेक पॉइंट बनाता जाऊँगा कि आज पहला मेरा कोड था और इसके अंदर मेरा पहले दिन का जो कोड है वो मेरा पहला चेक पॉइंट है, सेकंड कोड होगा वो मेरा सेकंड चेक पॉइंट होगा, और इस तरीके से मैं वर्जन बनाते जाऊँगा बेसिकली। और ये मैं बहुत छोटी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। बड़ी एप्लीकेशन के आप देख सकते हो कई प्ले स्टोर के ऊपर जैसे यूट्यूब है उसके ऊपर अपडेट्स आते रहते हैं। सो व्हाट आर दोज अपडेट्स, अगर उसको देखा जाए तो एक्चुअली दोज आर वर्जन्स बेसिकली। सो पहली कंपनी कोई एक वर्जन निकालती है, उसके बाद में उसके इंप्रूवमेंट लेकर के आती है और उसके ऊपर एक सेकंड वर्जन निकाल देती है। ठीक है, ऐसे वर्जन उसके इंप्रूव होते जाते हैं और फंक्शनैलिटीज ऐड होती रहती हैं। लेकिन क्या हो कि मैं अगर कोई कोड को डालूं लेकिन मेरी जो ऐप है या फिर उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है कोई भी कुछ गड़बड़ा जाए, कुछ मतलब कुछ डिसफंक्शन हो जाए, सो व्हाट कैन आई डू। सो एक आइडिया आता है कि अगर मैंने चेक पॉइंट बना रखे हैं, तो जैसे गेम होता है, गेम के अंदर अगर मैं कहीं पे एक 3 लाइव्स होती हैं तो चेक पॉइंट्स होते हैं, तो अगर मैं वहाँ पे जा करके फेल हो जाता हूँ तो चेक पॉइंट्स जो मेरा प्रीवियस चेक पॉइंट होता है वहाँ पे मेरी लाइफ शुरू हो जाती है। सो जस्ट लाइक दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी अगर कोई कोड के कारण से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम जो प्रीवियस वर्जन है उसके ऊपर डायरेक्टली बाउंस बैक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही सभी वर्जन्स के मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। सो डैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग आई थिंक, क्योंकि इससे क्या होगा कि कोई भी गड़बड़ होती है, कुछ भी होता है, तो हम इन सभी चीज़ों को ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक कि मतलब एक गिट का तो एक आइडिया बेसिकली रफ आइडिया एक मिल चुका होगा आपको। एंड व्हाट इज GitHub? सो GitHub ये एक रिमोट रिपोजिटरी है, बिकॉज अब इसके अंदर क्या चीज़ हम बताएंगे कि हमारा अभी तक कोड जो हम कर रहे थे वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हो कि अगर मैं इसे स्केल अप करना चाहता हूँ और कुछ और लोगों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और मतलब ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अकेला ही थोड़ी एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। लेट्स से कि मेरे को एक आइडिया आया कोई स्टार्टअप का और मैं अभी कुछ चीज़ के ऊपर मैं कोड करने लगा हूँ, तो अब क्या करूँगा मैं मतलब स्टार्टिंग में तो कोड करूँगा, लेकिन साथ साथ में जो मेरे डेवलपमेंट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी मैं इन्वॉल्व करूँगा कि आप लोग भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए। ओके, सो हाउ कैन दे डू दिस? सो बार बार मतलब बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मैं एक कोड ऐड करूँगा और पैरेलली वो भी ऐड करेंगे, तो उनका मैनेजमेंट कैसे होगा? सो एक्चुअली इसके लिए क्या होता है, एक रिमोट रिपोजिटरी चाहिए, एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कि कहीं और होस्टेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरा ही कंप्यूटर यहीं पे हो जो कि मैं ही एक्सेसिबल कर सकूँ। सो रिमोट रिपोजिटरी क्या होता है कि उसके अंदर वहाँ पे कई और जो सर्वर्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जा करके आपका जो कोड है वो आप डाल सकते हो। तो आपको उस चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ के क्या बोला मैं, ओनली इतना सा समझिए कि एक GitHub एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जा करके आप अपना कोड को डाल सकते हैं। ओके, आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो और उस कोड को इसी तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम के तरीके से ही आप उसको मैनेज आउट कर सकते हो। और उसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है ब्रांचिंग, मतलब एक तो मेन जो कोड है जो कि आपका मेन
ब्रांच है, एंड अगर आपको कोई फ्रेंड उसके ऊपर काम करना चाहता है तो उसके ब्रांच निकाल देंगे और यहाँ पे वो वर्क करेगा। और इस चीज़ को वो अगर एक इम्प्लीमेंटेशन डालेगा, कोई कोड डालेगा, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन डालेगा, कोई सेकंड कोड डालेगा और इस चीज़ को टेस्ट आउट वगैरह कर सकता है कि ये चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ अच्छी तरीके से वर्क कर रही होगी सो डेफिनेटली वो अब मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं इस चीज़ को पुल कर लूँ, इस जो कोड है और इस चीज़ को मैं मर्ज कर लूँ एक्चुअली में ऑन दी मास्टर ब्रांच। सो इससे क्या होगा कि मैं उसका भी कंट्रीब्यूशन ले लूँगा और एक्चुअली में रिमोट रिपोजिटरी का बेसिकली आई थिंक कि आइडिया एक लग गया होगा कि इस चीज़ को और एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए इस चीज़ को है। सो बेसिकली एक और चीज़ इससे निकल के आती है कि इट इज़ नॉट ओनली कि मतलब ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है, ये एक कम्युनिटी भी है बेसिकली, गिटहब बेसिकली। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग मतलब बहुत सारे कोड्स पहले से अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, सो उन पे जा कर के आप अगर कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं तो आप उन पे जा कर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल और वो आपके जो रिज्यूम है उसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया इम्पैक्ट दिखा रहा होगा। ओके, कि मतलब इस बंदे ने ओपन सोर्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रखा है और वो आपका एक एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ा रहा होगा। और डेफिनेटली मतलब जो GSOC है वो एक्चुअली में ओपन सोर्स से ही रिलेटेड होता है और इस चीज़ को इंकरेज करने के लिए होता है। अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो डेफिनेटली यू कैन वॉच आउट माई प्रीवियस वीडियो ऑन द GSOC. Okay, so that is a very great video. You can get the link with this I button. Till now we have talked about two things, that is the Git and GitHub. Git is the version control system और उस चीज़ को हम मतलब वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली उसका यूज़ करते हैं ऑन आवर कंप्यूटर बेसिकली। एंड बट अगर उस चीज़ को मैं अगर रिमोटली करना चाहता हूँ, अगर मैं दूसरे लोगों को भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कराना चाहता हूँ, सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ द GitHub. ओके, सो अब GitHub के बहुत सारे और भी डिफरेंट फ़ायदे हैं। ओके, सो इन माई सम ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू कम विद दैट वीडियो, दैट कुड बी अ वेरी ग्रेट वीडियो आई थिंक। एंड उस चीज़ को ज़रूर आप देखिएगा। और GitHub मतलब आप नॉट ओनली यही जितना मैंने बताया, इसको और भी बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेकिन बेसिक आइडिया यही है। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू will never miss any update from my this channel. Okay, so please let me know at the comment section कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए और ये वीडियो आपको किस तरीके से लगी, प्लीज़ let me know. Okay, and I am also making some of the podcast on the channel. Okay, so you can directly comment me down that which video you actually want in future. Okay, so with this note I am signing off. So bye bye guys, so let's meet in the new video. So till then stay safe, stay healthy and a big thumbs up from my side. Bye bye guys.